बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। और आप जहाँ से भी मेरे प्रोग्राम को इसको सुन रहे हैं और आपका ताल्लुक़ जहाँ से भी है, मेरी नेक तमन्नाएँ और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। प्यारे दोस्तों, एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका ये जितना भी वक्त गुज़रा और रमज़ान शरीफ और ईद, ये सारा आपका बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। प्यारे दोस्तों, पूरे पाकिस्तान से और बाहर बाहर से भी ये कॉल्स आ रही हैं कि जो एक ज़बरदस्त किस्म की बीमारी ने अटैक किया हुआ। तो इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करनी है इंशाल्लाह ताला कि जो कि पहले आपको शायद इस हवाले से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे शेयर करने हैं जो पहले आपको शायद पता हों। तो प्यारे दोस्तों, इतना मतलब ये टॉपिक तो बहुत वसी है, बहुत वसी टॉपिक है, लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि मुख्तसर टाइम में और इसका एक ख़ास पार्ट को, इब्तदाई पार्ट को इतना आसान करके आप तक पहुंचा सकें कि आपको ना सिर्फ इसकी समझ लग जाए बल्कि आप इसको अप्लाई भी कर सकें। और अफजल गोंदल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इसको शेयर भी साथ साथ करते जाएं ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें। तो पहले दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और टॉपिक में ये है कि हमारे जो कबूतर हैं वो बीमार हो रहे हैं। दो चार दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने इसी पेज पर कि जब हमारे कबूतर बीमार होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके तकरीबन 70+ कमेंट्स आए। सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा, बड़े बड़े अच्छे जवाबात दिए, जिनमें किसी ने कहा जी अलग कर देना चाहिए, फौरी तौर पर अलग कर देना चाहिए। किसी ने कहा जी वैक्सीन कर देनी चाहिए। किसी ने कहा कि सदका देना चाहिए। कामरान भाई ने कहा कि सदका देना चाहिए। किसी दोस्त ने कहा दुआ करनी चाहिए। किसी ने कहा छुरी फेर देनी चाहिए। किसी ने कहा कि बीमारी को डायग्नोज करके तो उसके मुताबिक फ़ौरन इलाज शुरू करना चाहिए। असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शमस भाई, वालेकुम सलाम। तो जो मेरा ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो करना चाहिए वो ये है कि आपको अपने हवास पर काबू रखना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जब उनके खुडे में अटैक होता है किसी भी बीमारी का, तो वो अपने हवास खो बैठते हैं और करते क्या हैं कि सामने जो चीज़ नज़र भी आ रही है उस पर भी तवज्जो नहीं देते। और मतलब अगर मुझसे रब्ता किया है अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन, तो तब तक वो काफ़ी सारी अद्वियात दूसरे तीसरे दोस्तों की उनसे पूछ कर वो इस्तेमाल कर चुके होते हैं। ठीक है। और मतलब ये हवास बाख्ता होने की निशानी है कि उनको किसी ने जो भी बताया उन्होंने बगैर सिम्टम्स देखे, बीमारी के सिम्टम्स देखे बगैर उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। एक तो ये चीज़ कि सबसे पहले हवास पर काबू रखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको देखना चाहिए कि आपके कबूतर जो हैं वो उनकी सिम्टम्स क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं। कुछ बीमारियां प्यारे दोस्तों ऐसी हैं कि जो आपको बज़ाहिर नज़र आ जाती हैं, जिनमें कैंकर की बीमारी है। एक कैंकर की बीमारी है, आप गला खोल कर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्रीमी सा सारा जो है वो मवाद जमा हुआ है। ठीक है, जैसे पनीर टाइप जब मादा जमा होता है, या फिर छोटे छोटे दाने हैं। आपको
फिर उसकी तीसरी अलामत जो है वो आपको ये वाज़िया अलामत जो है ये पता चल जाएगी कि वो क्रीमी ही ड्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, मतलब ऑफ वाइट किस्म की वो ड्रॉपिंग करते हैं और डे बाय डे वो वीक हो जाते हैं। अच्छा, एक ये बीमारी हो गई। इसी तरह कुछ और बीमारियां हैं जो कि आपको बज़ाहिर साफ नज़र आ जाती हैं, और अगर हम उनको टाइमली उनको पकड़ लेते हैं तो वो हमारा नुकसान कम से कम होता है। ठीक है, लेकिन मैंने मोस्टली देखा कि जिस बंदे ने मेरे से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी रबता किया है, उस बंदे को जब मैंने बेसिक कुछ चीज़ें पूछी हैं तो उस वो जवाब नहीं दे सका। मसलन मैंने उससे पूछा कि तुमने हलक खोल के देखा है? नहीं देखा। तुमने ये बाजुओं के ये जॉइंट्स चेक किए हैं? नहीं चेक किए। ठीक है, बस इतना मुझे वो बंदा बता सका है कि भाईजान ये काम हो गया। मतलब कबूतर इस तरह से बैठते हैं और वो खाना पीना कम करते हैं। ये तो सिम्टम्स ऐसी हैं, ये सारी बीमारियों में मौजूद होती हैं। अच्छा, तो शेर सिंह भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये मुझसे नाम वेनेक्स और पता नहीं ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, डिवर्मिंग के मतलब उन्होंने कहा। तो बहरहाल इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो वो दोस्त जो हैं वो प्रॉपरली उसको देखते नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम, जो कि बड़े बड़े मुतालिया के बाद मुझे मिली हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो दो चीज़ें ये हैं, आप अपने पास बेशक इनको लिख लें या रख लें अपने पास। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रिसर्चर्स हैं, इस जिन्होंने बाकायदा इस पे रिसर्च की है, वो कहते हैं जी जब कबूतर आपको बीमार नज़र आता है ना, जब आपको कबूतर बीमार नज़र आता है, वो उससे 2 दिन पहले एक्चुअली बीमार हो चुका होता है। उससे 2 दिन पहले वो बीमार हो चुका होता है। आपको वो बीमार तब नज़र आता है कि जब वो बिल्कुल बेचारा उसकी अपनी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो जवाब दे जाती है और वो खड़ा हो जाता है, तब आपको वो नज़र आता है। ठीक है, अच्छा जी। तो एक तो ये बड़ी अहम नोट करने की बात है। दूसरी बात जो बहुत अहम नोट करने की है वो ये है, ये मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है। वो ये कि अगर आपका भूखा कबूतर जो है वो अगर आपके मतलब वो लॉफ्ट में खामोश खड़ा है, मतलब एक तो खाना पीना खा के कबूतर यूजुअली इस तरह करते हैं कि वो स्लो हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे जाकर खड़े हो जाते हैं, बाज़ का एक टांग पे खड़े हो जाते हैं और अपनी गर्दन को अंदर कर लेते हैं। वो अपना डाइजेस्ट कर रहे होते हैं और वो सुकून ले रहे होते हैं उस वक़्त। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन अगर वो भूखा है, उसने खाना भी नहीं खाया और वो इस तरह खड़ा है, तो फिर समझे कि नॉर्मल नहीं है। फिर समझे कि नॉर्मल नहीं है। आपको उसी दिन उसको पकड़ना चाहिए, उसी दिन उसको पकड़ना चाहिए। सबसे पहले उसका टेम्परेचर आपको फील होगा कि जिसके अंदर मतलब इन्फेक्शन शुरू हो गया, आपको आपको लाजमी टेम्परेचर उसका फील होगा। मज़र भाई वालेकुम सलाम, और उस्ताद मलिक असद भाई, इम्तियाज़ हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, इसी पे बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये जो टोटके और बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला इसी पे बातचीत करते हैं आज। अच्छा जी, तो प्यारे दोस्तों, जब आप उसको पकड़ेंगे आपको टेम्परेचर फील होगा, तो आपने सबसे पहले उसका गला ज़रूर चेक करना। गला ज़रूर चेक करना है। जब आप गला चेक करेंगे, आपको अगर तो उसमें हराश नज़र आ रही है, आपको उसमें लेसदार मादा नज़र आ रहा है, ठीक है, और आपके खुडे में 1 से 2, 2 से 3 इस तरह के केसेस हैं, और आपको ये पता है कि मैंने कोई ऐसी तुर्श चीज़ इनको नहीं डाली, जिस तरह दही का पानी हो गया, जिस तरह कोई और ऐसी आपने चीज़ नहीं डाली, इसके बावजूद आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके खुडे में एनडी का अटैक स्टार्ट होने वाला है। ये मैं आपको अटैक से पहले की बात बता रहा हूँ कि जब जब भी एनडी आती है, ठीक है, वो आपके कबूतर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है।
सांस के सिस्टम पे। और ये याद रखिए कि अगर आपके खुडे में मोर्टेलिटी शरह मुआत जो है वो इस तरह से है कि आपने बंद किया और सुबह आके आपने देखा तो मरे हुए हैं, मतलब फौरी फौरी जो मर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि मेरे खुडे में एक तो एनडीआई है और दूसरा रेस्पिरेटरी जो है वो सिस्टम जो है वो उसको उसने हिट किया है। क्योंकि सांस से मुतल्लक जितने कबूतर बीमार होते हैं ना प्यारे दोस्तों, वो बहुत जल्दी मरते हैं। सांस वाला जो जिस कबूतर के सांस में प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी मरता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कबूतर के डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें बड़ी आंत है, जिसमें पोट है और क्रॉप है और गिजर्ड है, इनमें अगर इन्फेक्शन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में इन्फेक्शन होता है, तो फिर कबूतर लटक जाता है, इतनी जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने जो है ना, मतलब अगर आप, मैं वहीं से बात दोबारा स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपके कबूतर के हलक में लेसदार मादा है और वो चुप करके बैठा हुआ है और उसका टेम्परेचर भी है, तो आप फौरी तौर पर आप एक काम करें कि आप एनरोफ्लोक्सासिन का कोई भी ब्रांड ले लें, जैसे एनरोसिम है, एनरोकोली है, या कोई भी उसका ब्रांड ले लें। आपने वो 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में, 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में आपने वो जो लिक्विड है वो आपने 3 से 4 सीसी डालना है, 3 से 4 सीसी। यहाँ तक कि मैंने एक इंडियन डॉक्टर को इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, आप शायद हैरान हो रहे हो कि उसके ऊपर तो 1 सीसी लिखा होता है, तो हबीब भाई ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने एक इंडियन डॉक्टर को सुना, वेटरनरी डॉक्टर था, उसने कहा जी जब तक ये एनरोफ्लोक्सासिन हम 10 से 15 सीसी 1 लीटर में नहीं डालते असर ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से आपको ये चीज़ शेयर की है, क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ और भी मिक्स करनी है, वो है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, जो आपको टाइलोडॉक्स में भी मिल जाता है ये, और आपको ये बाज़ार से डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल भी मिल जाते हैं। आपने 1 ग्राम डॉक्सीसाइक्लिन डालना, विब्रामाइसिन के नाम से भी मिल जाते हैं। आपने 1 ग्राम जो है वो उसमें इसी महलूल में जो हमने पहले तैयार किया था। तैयब जाट साहब वालेकुम अस्सलाम, और बबी जई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह का एहसान है भाई। अच्छा, आपने ये एक महलूल तैयार कर लेना है। आपने इसको कम से कम 5 दिन आपने इसको यूज़ करवाना है, और साथ ही साथ आपने प्यारे दोस्तों आपने इसको गले, कबूतरों के गले को और टेम्परेचर को चेक करते रहना। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये लगता है कि मेरे इस ट्रीटमेंट में ये करते करते मेरे इस ट्रीटमेंट में कबूतर जो है वो बीमारी की तरफ चले गए हैं, तो फौरी तौर पे जो बीमारी की तरफ चले गए हैं उनको अलग कर दें। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है इंशाअल्लाह ताला, ये एनरोफ्लोक्सासिन 4 से 5 सीसी या 3 से 4 सीसी, और 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम आपने क्या डालना है, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, पाउडर जो है, और 1 लीटर पानी में डालना है, और 1 लीटर ही पानी में डालना है। चाहे आपका 5 लीटर लगता हो पानी, 10 लीटर लगता हो, आपने 1 लीटर ही डालना। उसमें जितना जितना कबूतर पी लेते हैं, आपने 1 घंटे का वक्फा करना है, 1 घंटे के बाद सादा पानी दे देना। मलिक नवीस साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये अगर आप इस स्टेज पर काबू पा लेते हैं तो आप समझें कि आपने एनडी को रोक दिया है, वीक कर दिया है। क्योंकि एनडी उसी वक्त मतलब अपनी जड़ें मजबूत ज़्यादा करता है जब कबूतर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जब ये कबूतर बीमार होते हैं उनको दाना जो है मैं दोस्तों को रेकमेंड करता हूँ कि वो 14 नंबर फीड जो है वो डालें, क्योंकि उसमें लाइजीन होता है। जब आप उसका फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लाइजीन भी होता है। लाइजीन जो है बेसिकली एक मिनरल है जो कि कबूतरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ करता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है 14 नंबर फीड का, कि ये 2-4 दाने भी कबूतर उठा ले
और ऊपर से पानी पी ले तो ये अंदर जाके फूल जाती है और फौरी तौर पे एनर्जी देती है। ठीक है, इसमें मोटा दाना बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कबूतर ये नहीं खा रहे और मेरे कबूतर जो हैं ये 14 नंबर फीड नहीं खा रहे, तो आप ये करें कि अगर आप 1 बजे दाना डालते हैं तो 10 बजे आप बाजरा ले लें, सिर्फ बाजरा बाजरा ले लें। उसको अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा धो के, हाथों से मल के धो के उसका मतलब वो बाजरा जो है पानी में भीगा रहे, कम से कम आधा घंटा भीगा रहे। उसके बाद आप उसको निकालें, निकाल के उसको छाँव में थोड़ा सा इतना खुश्क कर लें कि उसके बाहर जो पानी है वो खुश्क हो जाए, अंदर वाला पानी वैसे रहे। आप वो डालें, वो भी बेहतरीन है। अच्छा जी, अब अगली जो स्टेज है वो हम देखते हैं कि डायरिया है। डायरिया हम किसको कहते हैं? पतली पानी की तरह बीठें कर रहे हैं, ठीक है, और वो 4-5 दिनों से लगी हुई हैं, हमने उसका कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, हमने उसका किया ही नहीं है और कबूतर जो हैं वो सोखे में जाके मरना शुरू हो गए। तो प्यारे दोस्तों, डायरिया जो है ये 4 से 5 दिनों में कबूतर को मौत की तरफ ले जाता है। वजह यह है कि इसके सारे मिनरल्स जो हैं ये पानी के रास्ते में से निकल जाते हैं। तो हमने डायरिया की सूरत में, पतली बीठों की सूरत में हमने ये करना है कि इंटेरोजर्मीना के नाम से एक आपको बाज़ार से एक वॉयल मिल जाएगा। आप ये बच्चों के लिए होता है, जिन बच्चों को पोटियां लग जाती हैं, ठीक है, ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो आप ये 2 वॉयल लेकर आपने ये 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में आपने ये डालने हैं। ये आप पिलाएं और एक टाइम आप ये पिलाएंगे, एक टाइम आप ओआरएस पिलाएंगे। ओआरएस से ये होगा कि आपके कबूतरों में से जो मिनरल्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा रीस्टोर होने शुरू हो जाएंगे। आपके कबूतर जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बना जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये मैंने आपको डायरिया के बारे में, अगर कबूतर को डायरिया हो गया, प्यारे दोस्तों ये वो चीज़ें हैं कि मेजर बीमारियां आने से पहले अगर आप इसको कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आपका 90% चांसेस हैं कि आपका लॉफ्ट जो है मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, मिनिमम लॉस होगा और आपका मतलब लॉफ्ट जो है वो बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि भूख में कमी आ गई है और पोट बंद हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें मैं सबसे पहले पोट बंद में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्यारे दोस्तों, आप कोई भी दाना इस वक्त लेके आ रहे हैं, आप उसको लाजमी चेक करें। चेक करने का ये तरीकाकार है कि आप उसको थोड़ी सी मिकदार लेके उसको फुल भिगो दें। भिगोने के बाद हाथों से मलें। मलने के बाद आप देखें कि ऊपर क्या आता है। अब मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ कि मैंने सूरजमुखी के बीज डाले उसमें, और जब मुझे पता चला, मैंने उसको धोया तो मुझे पता चला कि इनको रंग किया गया। ठीक है, और रंग भी इस तरह से किया गया जैसे मोबलाइल में वो फेंके हैं या कोई किसी ऑयली चीज़ से उसको रंग किया गया कि ये चमकदार भी नज़र आए और काले भी नज़र आए। और जब मैंने धोया तो वो पानी सारे का सारा काला हो गया। अब वो जितनी देर तक वो बीज रहेंगे वो धो के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो पोर्ट बंद होने की है, आप अगर आपके जानवरों की पोर्ट बंद हो रही है और आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन ड्रॉपिंग कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो प्यारे दोस्तों वो ये है कि आप इमोडियम का जो कैप्सूल है, ये फूड पॉइजनिंग के लिए होता है। फूड पॉइजनिंग के लिए आपने ये करना है कि आपने एक गिलास मिनरल वाटर ले लें या फिर उबला हुआ ठंडा पानी ले लें। ठीक है, आपने उस एक गिलास वाटर में आपने 3 कैप्सूल खोल के इमोडियम के डालने। 3 कैप्सूल आपने इमोडियम के डालने और 1 गोली आपने साइमेट, CIMET, साइमेट। पहले दोस्तों, मैं आपसे जितने 27 पीपल्स ये दोस्त देख रहे हैं,
मैं चाहता हूं कि आप सारे अपने अपने ग्रुप्स में, अपने जिन ग्रुप्स में आपने किया हुआ इसको शेयर करते जाएं, ताकि मैक्सिमम दोस्तों का भला हो जाए। ये चीज़ें फ़ोन पे या मैसेज पे नहीं बताई जाती जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो शेयर करते जाएं इसको। तो पहले दोस्तों, ये जो वो साइमट टैबलेट है उसको आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आपने उस एक गिलास में डाल के ये जो महलूल बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, आपने एक एक कबूतर को पकड़ के आपने देना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका कबूतर जो है वो पहले से उसका जो है वो उसके पोर्ट में, मतलब ये वाली पोर्ट में कोई दाना ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगर वो पानी चला रहा हुआ, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट डोज से उसकी वो बीठे निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि उसके अंदर वाले पोर्ट में रुका हुआ होता है, वो जो मादा रुका होता है। आप ये चीज़ याद रखें, आप अपने जहन में एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, फिक्स कर लें कि आपने जब तक पोर्ट नहीं चलाई और आप एंटीबायोटिक चलाते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक चलाते जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो आप बजाय के कबूतरों का फ़ायदा करने के आप उनका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा जब आप चलाएंगे, और खून के जो सफ़ेद ज़रात, ये जो एंटीबायोटिक है खून के सफ़ेद ज़रात को किल करती है। तो जब खून के सफ़ेद ज़रात अंधाधुंध कम हो जाएंगे तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी कम हो जाएगी कि आपने अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर लिया। ठीक है, ये मैं सारी बातें तब की कर रहा हूं, अभी तक आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई और आप ये काम, मतलब पोर्ट चलाने का काम हो गया और डायरिया का काम, ये वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमने इनको काबू करना है। जब हम इनको काबू कर लेंगे, अल्लाह के फजल से हम अगली जो बीमारी है उसको हम बड़ी जल्दी काबू कर सकते हैं। ठीक है, और उस बीमारी को जो हमने काबू करनी है उसकी हमें एक्चुअल, ठीक है, अब लेट इट से कि आप, जी प्यारे दोस्तों, लेट इट से कि आपका जो है ना, आपने बगैर पूछे, बगैर देखे, सिम्टम्स देखे बगैर आपने काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक चला दी हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है प्यारे दोस्तों कि आपको कबूतरों की फ्लशिंग करनी पड़ेगी। आपको कबूतरों की सबसे पहले फ्लशिंग करनी पड़ेगी। उनके अंदर जो भी आप दे चुके हैं उसका जो टॉक्सिक है, उसका टॉक्सिन जो है वो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप अगली एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी असर उस पर नहीं करेगी। तो जो फ्लशिंग पे मेरी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वो उसको देख सकते हैं कि फ्लशिंग किस तरह करनी है, देसी तरीके से किस तरह करनी है, और जो पोल्ट्री में जो यूज़ किया जाता है उससे किस तरह करनी है। ठीक है, तो जब आप ये फ्लशिंग कर लेंगे उसके बाद आप बीमारी को डायग्नोज करके उसके बाद एंटीबायोटिक चलाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, जब हमने ये कर लिया, आप एक चीज़ याद रखें, जब भी बीमारी का अटैक होगा आपने फौरी तौर पे दाने पर काबू करना है कि दाना आपने एक तो बहुत खींच के डालना है। अगर तो खा पी रहे हैं और बीट कर रहे हैं और खड़े नहीं हुए, आपने दाना बहुत खींच के डालना है, बारीक दाना डालना है, चने वगैरह सख्त दाना उसमें नहीं डालना। अगर बिल्कुल खड़े हो गए हैं तो फिर आपने दाना रोक देना है, आपने फीड डालनी है, और वो भी बिल्कुल पूरी पूरी। पानी जब भी डालें, दवाई वाला पानी जब भी डालें, आपने 1 लीटर पानी डालना है। बेशक आपका 10 लीटर लगता हो, आपने हर ड्रिंकर में 1 लीटर पानी डालना है। जब वो पी लें, तो जब वो मतलब ख़त्म कर लें तो उसके बाद आपने ORS वाला पानी डालना है 1 घंटे के बाद। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको मतलब ये बुनियादी चीज़ें थी। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा होता जाएगा जब ये इस तरह का खुश्क हमारा ये होता है टॉपिक, कि बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर इधर उधर दौड़ते हैं कि भाई ये हो गया। तो कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन इस प्रोग्राम को चला के
इसमें आपको मज़ीद ऐसी मालूमात ऐड की जाएं जो कि बुनियादी तौर पे हम गलतियां करते हैं, जो बुनियादी तौर पे हम गलतियां करते हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बीमारी आके चली गई है तो हमने उसके बाद क्या करना है, बीमारी के दौरान क्या करना है, ठीक है। और कुछ आपको अपने अज़मूदा मैं इसमें कुछ तजर्बात भी शेयर करूंगा। और आप सबका जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उस्ताद मलक असद भाई, तैयब जट, मलिक नवीद और जितने भी दोस्तों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे पता है ये नेट पर जो पीक टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी मुलाकात में इसी से मुतल्लक और लेके आते हैं मैटर, और मटेरियल लेके आते हैं इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।